अब आपको बताते हैं इस वीडियो में प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर, यानी कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, और साथ साथ में पूरक रंग भी बताएंगे। तो मेन आपका प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर होगा, ठीक। और प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर से ही पूरक जो रंग है वो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं। ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज इसलिए मतलब बनाए हैं कि मतलब समझने में आसानी रहे। तो ये क्या हुआ, मेन कलर होना चाहिए, होता है 3 गो। मेन कलर जो है से 3 गो होता है, लाल, हरा और नीला। टेलीविजन में जो है से कलर जो है से, जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो रंगीन दिखाई देता है। और कैसे बोलते हैं, वो सादा टीवी है वो रंगीन टीवी। तो रंगीन टीवी में क्या होता है, रंगीन टीवी में 3 कलर होता है, लाल, हरा और नीला। और सफेद टीवी में ये नहीं होता है। अगर 3 गो रहता सफेद टीवी में तो वो क्या तो है, रंगीन यानी कि कलर दिखाई देता, रंग ही नहीं दिखाई देता, ठीक। तो कहीं भी अगर आप टेलीविजन में, फोन में, मोबाइल में, कहीं भी मतलब अगर कलर यानी कि रंगीन जो आप देख रहे हैं पिक्चर या वीडियो कुछ भी अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो उसमें 3 कलर होता है। कौन कौन सा कलर होता है, लाल, हरा, नीला। अब देखिए ना, लाल, हरा, नीला कौन सा है, आप पहले समझ लीजिए। प्राथमिक प्राथमिक प्लस प्राथमिक यानी रंग बदलेगा। लाल, हरा और नीला, ये 3 गो जो रंग है ये प्राथमिक रंग है। ये क्या है, ये प्राथमिक रंग है। ये हुआ से प्राथमिक रंग हुआ, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है लाल प्लस हरा, हरा प्लस नीला, लाल प्लस नीला। ये सब क्या हुआ, प्राथमिक रंग हो गया। ये क्या है कि रंग बदलेगा। जैसे टेलीविजन में 3 गो रंग रहता है, लाल, हरा, पीला, अथी लाल, हरा और नीला, तो रंग बदलता है, कलर दिखाई देता है। तो उसी तरह से क्या है, रंग बदलेगा, ठीक। अब क्या है, लाल और हरा को जो मिलाएंगे, लाल और हरा के मतलब रंग को अगर मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर का प्राप्ति होगा, पीला का प्राप्ति होगा, यानी कि येलो का प्राप्ति होगा, ठीक। और हरा और नीला को अगर मिक्स करेंगे, क्या रंग को जोड़ेंगे यानी कि प्लस, तो पीकॉक नीला। और लाल और नीला, लाल प्लस नीला कि अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, मेजेंडा का निर्माण होगा, यानी मैजेंडा जो कलर है उसका निर्माण होगा। आप समझिए कि लाल प्लस हरा, हरा प्लस लाल नहीं हो सकता है। जिस तरह से हरा प्लस नीला, नीला प्लस हरा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बतिया तो एक ही पड़ेगा ना। जैसे मांगे कि आखिर दोनों जब हरा प्लस मिक्स करेंगे तो पहले हरा लिख ना बल्कि नीला लिख देंगे, हरा लिख देंगे। आखिर तो मिक्स करेंगे ना, बिना मिक्स किए हुए कैसे पिकॉक नीला होगा, चाहे कलर बदलेगा। तो इसी तरह से आप जैसे बोल सकते हैं ये तीनों कलर के, लाल, हरा, नीला के, आप जैसे आप बोल सकते हैं लाल हरा को मिलाइए, चाहे हरा लाल को मिलाइए, चाहे हरा नीला को मिलाइए, चाहे फिर नीला हरा को मिलाइए, या लाल नीला को मिलाइए, या नीला हरा को मिलाइए, वही कलर प्राप्त होगा, ठीक। तो ये सब मिला है तो क्या हुआ, लाल और हरा को मिला है तो पीला हुआ प्राप्त, और हरा नीला को मिला है तो पिकॉक नीला, और लाल और नीला को मिला है तो मेजेंटा का निर्माण हुआ। तो ये सब मिला है, तो मिलाने पर ये कौन सा कलर हो गया, ये हो गया द्वितीयक रंग। ये जो हो गया द्वितीयक रंग हो गया, पीला, मेजेंडा, पिकॉक, नीला, ये क्या हुआ, ये सब हुआ द्वितीयक रंग। अब पूरक रंग क्या है, पूरक रंग क्या बोल रहा है, प्राथमिक प्लस द्वितीयक। प्राथमिक ये हुआ और द्वितीयक हुआ, ये तीनों मिलेगा रंग तो क्या होगा, सफेद बनेगा। और द्वितीयक प्लस द्वितीयक, द्वितीयक प्लस द्वितीयक का मतलब कौन चीज हुआ, जैसे ये द्वितीयक हुआ, जैसे पीला और मेजेंटा दोनों को मिक्स किया तो सफेद हुआ, ये रंग नहीं बदलेगा। पूरक रंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पूरक रंग ये होता है सफेद, क्योंकि रंग तभी बदलेगा जब प्राथमिक उसमें शामिल होगा। अगर उसमें प्राथमिक शामिल नहीं होगा तो ये जान लीजिएगा कि रंग का कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, केवल होगा उसका सफेद होगा। समझ गए ना अब, क्योंकि प्राथमिक प्लस प्लस प्राथमिक रंग बदलेगा। अब प्राथमिक प्लस द्वितीयक, अगर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को भी मिलाएंगे तो रंग नहीं बदलेगा, सफेद ही बनेगा। और द्वितीयक प्लस द्वितीयक को भी मिलाएंगे तो फिर भी रंग नहीं बदलेगा, वो भी सफेद ही होगा। अब प्राथमिक प्लस प्राथमिक जब रंग मिलेगा तबे बदलेगा रंग, ठीक।
और प्राथमिक दोनों का मिक्स, मतलब जैसे लाल और हरा को जब मिलाएंगे तभी रंग बदलेगा, ना तो रंग नहीं बदलेगा। प्राथमिक रहना जरूरी है तभी रंग। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लिए। अब सफेद कैसे हुआ, सफेद को पूरक रंग भी बोला जाता है। क्यों, कैसे बोला जाता है? लाल हरा नीला, इस तीनों को मिलाएंगे तो सफेद प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं। अब पीला और पीकॉक नीला और मजेंडा, ये तीनों के भी मिलाएंगे तो सफेद ही प्राप्त होगा। आप बताइए कि सफेद जो है लाल हरा नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? सफेद बनेगा। तो हम क्या बोले थे कि प्राथमिक प्लस प्राथमिक अगर मिक्स होगा तब रंग यानी कलर का चेंजिंग होगा। तो आप बोलिएगा तो यहाँ तो प्राथमिक है, लाल अब हरा नीला, ये तो प्राथमिक ही है, तो रंग क्यों नहीं सफेद, रंग क्यों नहीं मतलब चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, सफेद ही क्यों हो जा रहा है द्वितीय की तरह? क्योंकि इसमें 3 कलर चेंज हो रहा है, 3 कलर मिल रहा है ना। अगर लाल और हरा के अगर 2 को मिलाएंगे तब कलर चेंज हो जाता, इसमें 3 को मिला दिए, अब 3 को मिला दिए तो सफेद भी हो जाता है। तो समझिए ना। और मजेंडा जो है मजेंडा, पिकॉक नीला और पीला, ये तीनों के भी मिलाएंगे तो सफेद ही बनेगा। मजेंडा और नीला के भी मिलाएंगे तो सफेद ही बनेगा, और लाल प्लस मजेंडा को इसमें मिलाएंगे तो सफेद ही बनेगा। ठीक। रंगीन टीवी में अगर देखते हैं तो क्या उसमें सफेद नहीं दिखाई देता? सफेद भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि सफेद भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन सियोली 99.9% सफेद नहीं दिखाई देता। अब और सफेद जो मतलब जो सादा टीवी है जो उसमें कलर नहीं दिखाई देता, उसमें 99.9% जो होता है उसमें सफेद दिखाई देता है, और कलर में जो है से थोड़ा बहुत परसेंट मतलब 2-4% उसमें सफेद दिखाई देता है, लेकिन सफेद दिखाई देता है क्यों? क्योंकि कलर चेंज होता है ना, सफेद दिखाई देगा। तो ये क्या होता है कि तीनों के होना चाहिए तभी जाके सफेद भी बनेगा और रंग भी बदलेगा, सब कलर मतलब बदलेगा, तीन गो रहेगा तब। ठीक। तब सफेद इसमें भी, अगर ये प्राथमिक में मिला देंगे 3 कलर तो सफेद ही होगा। आप समझिए कलर कब चेंज होगा? हरा प्लस नीला जब मिला है तो पिकॉक नीला, लाल प्लस नीला मतलब मेजेंटा का निर्माण हो रहा है। और द्वितीय रंग में देख लीजिए, इसमें सब जो है से द्वितीय रंग जरूर शामिल है। क्यों? देखिए द्वितीय लाल प्लस पीला, पीला जो है से देखिए कहाँ पे है, यहाँ है, ये द्वितीय रंग है। द्वितीय जो है द्वितीय सफेद हुआ, द्वितीय रंग हो गया। हरा प्लस मेजेंडा द्वितीय रंग, नीला प्लस सफेद द्वितीय रंग। इसमें केवल क्या है, इसमें प्राथमिक रंग भी है, तब बोलिएगा इसमें भी, ये भी प्राथमिक रंग है, और नीला जो है इसमें भी प्राथमिक रंग है। तब प्राथमिक और द्वितीयक मिलकर जो रंग का प्राप्ति होता है वो कौन सा रंग होता है? वो कौन सा होता है? वो होता है सफेद, यानी कि पूरक रंग बोलते हैं। प्राथमिक प्लस द्वितीयक मिलकर कौन सा कलर का निर्माण होता है? पूरक रंग का, यानी सफेद का। और प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्राथमिक प्लस प्राथमिक मिलकर कौन सा रंग का चेंज करता है? तो द्वितीय रंग का, क्योंकि द्वितीय रंग है पीला है, मेजेंटा है, पिकॉक नीला है, ये सब द्वितीय रंग में आ गया। तो समझिए प्राथमिक प्लस प्राथमिक मिलकर कौन सा रंग प्राप्त होगा? द्वितीय रंग। अब प्राथमिक प्लस द्वितीय रंग मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफेद, यानी कि पूरक रंग प्राप्ति होता है। अब प्राथमिक रंग प्राप्त होता है जब प्राथमिक प्लस प्राथमिक मिलेगा तब ही। ठीक। रंग बदलेगा, जैसे ये रंग बदला, पिकॉक हुआ, नीला हुआ, मेजेंटा हो गया। अब एक चीज और दिखाते हैं, कलर जो है से कलर ब्लाइंडनेस डिजीज, यानी कि इसको बोलते हैं वर्धनता रोग। कलर ब्लाइंडनेस के मतलब होता है आँख का जो रोशनी जो है उसका जो कलर उसमें होता है, कलर जो है से खराबी हो जाता है, कलर मतलब पहचानने में जो है से नहीं दिखाई पड़ता है। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस और ब्राइटनेस में अंतर होता है। ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है? चमकने वाला, जैसे मतलब यहाँ पे इतना मतलब यहाँ पे लाइट है, अगर 10 को और लाइट लगाएंगे तो और यहाँ पे खूब लाइट उजला हो जाएगा, क्या होगा? ब्राइटनेस हो गया, यानी कि चमत्कार हो गया। तो ब्राइटनेस और ब्राइटनेस में बहुत अंतर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, कहीं भी रहेगा लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होएगा। ब्राइटनेस और ब्राइटनेस में अंतर होता है। ब्राइटनेस का मतलब चमकना होता है, ठीक। अब ब्राइटनेस के मतलब होता है रोग के मतलब कलर के बारे में होता है। अगर ब्लाइंडनेस यहाँ देखे तो कलर के मतलब डिफरेंट हो गया, तो क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं? वर्धनता रोग बोलते हैं। ऐसे कलर ब्लाइंडनेस को वर्धनता बोलते हैं, डिजीज के रोग बोलते हैं। तो वर्धनता रोग हुआ ना। अब कलर ब्राइटनेस वाले व्यक्ति को 3 कलर नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? कैसे? रेड नहीं दिखाई देगा, ग्रीन नहीं दिखाई देगा और ब्लू भी नहीं दिखाई देगा। तो बोलिएगा तो एकदम दिखाई देता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन
माने कि 95% 90% जो है से दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत मतलब चिन्हने में और मतलब पहचानने में कलर को मतलब कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक, तो इसलिए अगर ये 3 को अगर कलर नहीं दिखाई देगा तो फिर और कलर कैसे दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसलिए इस कलर ब्राइटनेस को इसको बोलते हैं। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला, तभी ना रंग बदलेगा। सफेदो बनेगा, पीकॉक नीला भी बनेगा, मैजेंडा भी बनेगा, पीला भी बनेगा, हरा भी बनेगा और सफेद भी बनेगा। इसमें सब चीज मैंने कलर बहुत बनेगा, एक ऐसे कलर हम आपको इसके बाद हम कलर के बारे में थोड़ा बताते हैं। हो गया टेलीविजन में। अब ये अच्छा से आप समझ लिए ना किस तरह से हुआ है। आप बता दीजिएगा, अगर ये समझ जाइएगा तो सब आप समझ जाइएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको हम बताते हैं क्या, कलर के बारे में थोड़ा हम नाम बताते हैं कुछ कलर के बारे में, और इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लिख देते हैं कलर, मतलब आपको मतलब कहीं भी चिन्हने में और दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक, तो आप ये समझ गए, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करिए, उसके बाद फिर हम और अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि हम तो अच्छे से समझा देवे किए हैं। चलिए अब इसके बाद आपको हम बताते हैं रंग के नाम, बताते हैं कितने रंग होते हैं। ये नहीं है कि मतलब टोटल हम रंग के नाम बता देंगे, लेकिन कुछ हम रंग के हम नाम बताएंगे, उस नाम थोड़ा याद रखिएगा तो मतलब आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब बताते हैं रंग, जैसे प्रमुख रंग हम बता देते हैं थोड़ा। व्हाइट सफ़ेद, ब्लैक काला, येलो पीला, रेड माने लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, ऑरेंज नारंगी, पर्पल जामुनी, गोल्डन सुनहरा, सिल्वर चांदी, वॉयलेट बैगनी, पिंक गुलाबी, ब्राउन भूरा, रस्ट जंग, जंग की तरह मतलब जैसे जैसे लोहे में जंग लग जाता है उस तरह के। ऑफ वाइट, डबल एफ लगेगा, ऑफ वाइट धूमिल सफ़ेद, ग्रे धूसर स्टेली। धूसर स्टेली की इसको बोल सकते हैं आप थोड़ा, ये धूसर स्टेली की इसको बोल सकते हैं धुंधला सफ़ेद, धुंधला, इसको धुंधला सफ़ेद भी बोल सकते हैं। जैसे स्पर्म जो होता है किस कलर के होता है, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको हम बताएंगे स्पर्म का रंग कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। और ब्रेन में जो है, ब्रेन का भी जो मतलब ब्रेन में जो चर्बी होता है वो भी क्या होता है, वो ग्रे कलर का ही होता है। हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म के बारे में। और नेवी ब्लू हरा, गहरा नीला और एजूर आसमानी। ठीक, तो ये आप थोड़ा समझ लिए। अब इतना काफ़ी है। ज़्यादातर लड़के लोग क्या करता है कि लड़के लोग के लिए तो इतना समझे कि मुंह पर याद रहता है। क्यों, कैसे, ओठ लाल लेके लेने जाएगा तो एगो रेड लेगा। अब रेड में से 10 कलर रहेगा, कोई डार्क रहेगा, कोई फीका रहेगा, कोई कुछ रहेगा, मतलब 10 मतलब एक कलर जो होगा लाल, तो समझिए उसको 10 प्रकार के मतलब 10 को रंग मतलब लड़के लोग क्या होता है कि परिवर्तित करता है। और पीला, जैसे पीला है, पीला उठलाली है तो एक पीला उठलाली के 10 पीला बन गया। कोई गहरा पीला, कोई सफ़ेद, कोई हल्का पीला, और को से गहरा पीला, मतलब बहुत तरह के। तो इतना हम लोग बहुत ज़्यादा याद करना बहुत जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना काफ़ी है। और अब थोड़ा चलते हैं, ये क्या है, वस्तु। वस्तु के नाम सफ़ेद किरण में, हरा किरण में, लाल किरण में, पीली किरण में और नीली किरण में बताते हैं। वस्तु के नाम जैसे सफ़ेद कागज। अब सफ़ेद कागज की जगह पर आप सफ़ेद कुछ और भी रख सकते हैं। सफ़ेद हम शर्ट भी रख सकते हैं, सफ़ेद हम कुछ खिलौना भी रख सकते हैं। माने एक मतलब एग्जाम्पल के लिए कागज के मतलब, और कुछ भी रख सकते हैं सफ़ेद में। पन्ना भी, जैसे कुछ भी, जैसे टेबल, जैसे ये सफ़ेद है तो इसको ये भी रख दीजिए सफ़ेद में। तो सफ़ेद कागज पर अगर सफ़ेद किरण में अगर इसको ले जाएंगे सफ़ेद कागज को, चाहे सफ़ेद किरण अगर सफ़ेद कागज पर अगर परिवर्तित होगा यानी कि पड़ेगा तो सफ़ेद हमें दिखाई देगा। अगर लाल किरण पड़ेगा तो सफ़ेद दिखाई देगा, हरी किरण पड़ेगा तो सफ़ेद ही दिखाई देगा, पीली किरण में सफ़ेद और नीली किरण में ही सफ़ेद। सफ़ेद कागज के अगर ये सब का अगर किरण में अगर ले जाइएगा तो सफ़ेदे दिखाई देगा। कहीं भी कैसनो कलर है, कैसनो लाइट है, तो आप सफ़ेद ले जाइए कागज, चाहे सफ़ेद कुछ भी वस्तु, तो सफ़ेद ही दिखाई देगा। अब अगर लाल कागज के अगर मतलब सफ़ेद किरण में ले जाएगा तो लाल दिखाई देगा, और लाल किरण में ले जाएगा तो लाल दिखाई देगा।
हरी किरण में ले जाएगा तो काला दिखाई देगा। अब देखिए कि लाल कागज, अगर लाल कागज है और जहाँ हरी किरण, जहाँ मतलब हरा हरा प्रकाश है, तो वहां ले जाएगा तो वहां वो वस्तु रखिएगा इस तरह से, किसका, लाल कागज के, तो वो काला दिखाई देगा। पीली किरण में यानी कि जहाँ पीला रंग है, जैसे यहाँ मरकरी लगा हुआ है, चाहे यहाँ लाइट लगा हुआ है, यहाँ पीला मतलब रोशनी दे रहा है, तो उस रोशनी में, उस रोशन में अगर पीला पीला रोशन में अगर लाल कागज ले जाएंगे तो काला ही दिखाई देगा, और नीली किरण में ही ले जाएंगे अगर लाल कागज को तो काला ही दिखाई देगा। हरा कागज, अभी समझ लीजिएगा कि सफेद कागज, लाल कागज, हरा कागज, ये सब जो है से ये सब का सेम ही होगा, क्योंकि नीला कागज का सफेद किरण में नीला ही दिखाई देगा, ठीक है ना। सफेद सफेद, लाल लाल, हरा हरा, पीला है से पीला है, नीला है से नीला है, ठीक। तो ये हरा समझ लिए, लाल दिख रहा है, हरा समझ लिए, हरा लाल, काला काला, ठीक। पीला कागज में तो पीला काला काला पीला काला। नीला कागज में अगर ले जाएंगे सब मतलब हर एक तरह के मतलब रंग में, रोशनी में, तो नीला दिखाई देगा, काला 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 नीला। जैसे नीला कागज अगर मतलब है, नीला कागज है, अगर नीला मतलब प्रकाश में ले जाएंगे नीला वाले जगह पर तो नीला दिखाई देगा। बाकी सब पीली किरण में ले जाइएगा तो लाल काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। हरी किरण में ले जाएगा तो काला ही दिखाई देगा। लाल किरण में ले जाएगा नीला कागज के तो काला ही दिखाई देगा। केवल जो है से नीली किरण में अगर नीला कागज के ले जाइएगा तब नीला ही दिखाई देगा, और सफेद किरण जहाँ है वहाँ भी नीला दिखाई देगा। जैसे यहाँ सफेद व्हाइट है, व्हाइट कलर है, अगर नीला कागज ले जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि नीला है। अब अगर नीली अगर प्रकाश में ले जाएंगे तो नीला ही दिखाई देगा, लेकिन अगर पीली हरी लाल में अगर किरण में ले जाएंगे तो काला दिखाई देगा। इस तरह से है बनाए हुए हैं, आप समझ लीजिए। अब थोड़ा कुछ पर रंगों के तरंग के मतलब क्या, जैसे कैसे मतलब जो है से किरण में जो है से किरण में 7 रंग परिवर्तित होता है या निकलता है। उस 7 किरण जिस वस्तु पर अगर पड़ता है तो उस वस्तु को शोषित करके वो हम जो हमें ऐसे कलर जो है से प्रदान करता है। जैसे मतलब किरण पर 7 रंग पे, अगर यहाँ व्हाइट है तो व्हाइट हमको दिखाई देगा, ब्लू आ गया तो ब्लू दिखाई देगा, ठीक। कुछ मतलब पर रंगों के तरंग दैर्घ्य के मतलब हमको फिजिक्स में ऐसा पढ़ना है, मतलब तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या, जिस तरह से तरंग दैर्घ्य कैसे पानी जैसे चलता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से तरंग दैर्घ्य जो है कैसे किया, मतलब आँख जो है मतलब चंद्री आ जाता है ज़्यादा लाइट करते हैं तो वो इसी तरह से तरंग दैर्घ्य जो है समझ लीजिए। और ये क्या हुआ, इसका मतलब होता है एगेस्ट्रम, आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे और एगेस्ट्रम और मैथ में भी पढ़ना है एगेस्ट्रम। तो ये एगेस्ट्रम इसको बोलते हैं। जो इम्पोर्टेड जो है उसका रंग का तरंग है लिखे हुए हैं। बैगनी के 3969 एगेस्ट्रम। अब 3969 क्यों बोल रहे हैं, अगर ऐसे बोलते हैं 3969 बोल सकते हैं, 4861 भी बोल सकते हैं। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, अब ऐसा बोलना ही नहीं जाता है। इसको जब भी अगर कोई पूछेगा कि मतलब बैगनी का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तब बोलिएगा कितना, 3969 ऐसे बोलिएगा। 39 69 48 61 62 ऐसे मत बोलिएगा। जब भी बोलिएगा अंक में बोलिएगा। नीला का तरंग दैर्घ्य 4861, पीला का तरंग दैर्घ्य 5893 एगेस्ट्रम, लाल के 6563 एगेस्ट्रम, ठीक, आप समझ लिए। और बाकी के चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और ताकि एक दूसरे को ज्ञान प्राप्त हो। और अगर कहीं भी मेरे से बोलने में त्रुटि हो, बताने में त्रुटि हो, लिखने में त्रुटि हो, समझाने में त्रुटि हो, किसी प्रकार से या किसी प्रकार की अगर गलती हो, त्रुटि हो, तो आप हमें कमेंट करिए, उसको हम धीरे धीरे सुधार करने के प्रयास करेंगे। और तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक, एक दूसरे को मौका मिल सके सीखने के लिए। और तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।